बीपीएससी शिक्षक की समस्याएं जो है कुछ जटिल हो गई है। ऐसे में बीजेपी दफ्तर के पास से लोग भटक रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्या समस्या हो रही है? देखिए समस्या सर, हम लोग 40 दिन से समस्या जूझ रहे हैं सर गर्दनी बाग में। कारण यह है कि टीआरई 3.0 शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग है, इस बार एग्जाम दिए थे सर, और 87,774 पद पर वैकेंसी निकला था। उसी को देख करके हम इसमें फॉर्म फिलअप किए थे। पेपर जो लाए हैं क्या ये सर पेपर में जो हम बोल रहे हैं वही चीज है सर। 87,774 पद पर सर वैकेंसी निकला था। जब रिजल्ट देने की बारी आई सर, 66,000 पर रिजल्ट दिया गया सर, और उसमें भी 12 से 15,000 सर कॉमन रिजल्ट है, यानी कि एक ही कैंडिडेट का सर तीन जगह। प्राइमरी वाले हैं जी, प्राइमरी वाले हैं सर। हम प्राइमरी वाले जी में सर 866 रिजल्टेशन है सर, कि वो प्राइमरी में भी है, मिडिल में भी है, दोनों में कॉमन रिजल्ट हो गया है। प्राइमरी है मिडिल है? हम प्राइमरी हैं। प्राइमरी है, क्या दिक्कत आ रही है? यही सर, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए हम लोग को। सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। देखिए क्या दिक्कत है ना सर, हाँ। जैसे एक ही बच्चा को कोई भी जैसे कैंडिडेट होता है, जब फॉर्म फिलअप करता है ना, तो जो एग्जाम देने के लिए एग्जाम देता है एक ही बच्चा, और कहीं भी ज्वाइनिंग करता है एक ही बच्चा। ऐसा नहीं ना है कि एक ही कैंडिडेट जो है 2 जगह जॉब करेगा। तो बिहार में ऐसा हो रहा है कि एक ही कैंडिडेट को 3 जगह जॉब देने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि कोई के थाली में खाना कोई के थाली में खाना नहीं है, और किसी को 3 थाली में खाना दिया जा रहा है। समझ गए? इस तरह से काम किया जा रहा है। मतलब कि एक कैंडिडेट को 3 जगह रिजल्ट दे दिया गया है, ताकि उस 2 सीट को बचा करके अगले वैकेंसी में हम दिखा सके वैकेंसी को। तो उसी जो वैकेंसी बचा है ना, या तो वेरिफिकेशन की वजह से या मल्टीपल सीट की वजह से, उस पूरे वैकेंसी पे जो बचेगा मल्टीपल, तो उस पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं। देखिए एक सब्जेक्ट में हम मैथ साइंस से हैं, मैथ साइंस का हम कैंडिडेट हैं। 6 to 8 में मैथ साइंस का एग्जाम दिए थे। मैथ साइंस जो होता है 6 to 8 का ना, उसमें मेरा टाई ब्रेकर से अटका है, यानी कि क्वालिफाई हो चुके हैं ना बीपीएससी एग्जाम। क्वालिफाई, देखिए क्वालिफाई करने का जो एलिजिबिलिटी है मिनिमम जो हम लोग का है, वो सब लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। उसका जो किसी का 6.5 कटअप में धांधली क्या हो रहा है? कटअप में देखिए, कटअप में भी हम लोग मार्क्स लाए हुए हैं, जितना कटअप है हम लोग को इस तरह से छाटा गया है कि डीओ भी आपका कम है। बड़े जितने आगे भी कम है, डेट ऑफ बर्थ कम है, आप लोग छोटे लोग हैं, और जितने उम्र में ज्यादा लोग हैं, छोटे लोग मतलब कि उम्र से छोटे लोग हैं, और जो बड़े लोग हैं उनको जॉब दे दिया जाता है, ताकि आप लोग का तैयारी करने का मौका अगले फॉर्म में फिलअप कीजिए, फिर से ऐसे लटकल रहिए। आधार नहीं बनते। आज बिहार में इसी प्रकार का आधार बना करके डाटा का खेल खेला जा रहा है। सर मेरा भी 6 to 8 में मेरा कटअप के बराबर नंबर होते हुए भी मेरा रिजल्ट 64 कटअप गया है। मेरा 64 नंबर है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, और 9th-10th में भी मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ है। 9-10 टीजीटी होता है, 9-10 उसमें 1 नंबर से नहीं हुआ है, और 6 to 8 में मेरा टाई ब्रेकर से नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ जिसको बोलते हैं उसकी वजह से नहीं हुआ है, जो कि मल्टीपल रिजल्ट 6 to 8 में 756 है। सब जगह, हर जगह से सर, पता नहीं क्यों ये स्कैम लग रहा है जी। ये कुछ धांधली लग रही है इसमें। हम धांधली नहीं, एक ही स्टूडेंट का 3 जगह रिजल्ट हुआ है, उसके वजह से। हाँ, 3 जगह रिजल्ट होना मतलब 3 जगह रिजल्ट होना मतलब फॉर्म, अगर हम खुद एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए, 9-10 के लिए, तो हम दोनों जगह फॉर्म भरे हैं। तो मान लीजिए कि हमारा रिजल्ट 2 जगह होता है, लेकिन हम ज्वाइन तो 1 जगह करेंगे। कब से आप लोग भटक रहे हैं? सर 40 दिन से तो हम लोग धरने पर हैं। हम 25 दिसंबर से ही स्टार्ट हम लोग का जर्नी हुआ था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड हुआ था सर, मतलब 10,000 प्लस ही हम लोग हैं, और मल्टीपल रिजल्ट तो 20,000 के करीब होगा। यही समस्या सर मेरा जूनियर में 6 to 8 इंग्लिश से है, और मेरा कट ऑफ के बराबर नंबर है। 71 कट ऑफ गया था यूआर फीमेल का, और मेरा 71 है भी, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है मल्टीपल रिजल्ट के कारण। जैसे क्या होता है ना कि अगर कट ऑफ के बराबर नंबर है तो उसमें कई लोगों का नंबर मैच हो जाता है, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा रहता है उसको मिल जाता है, और जिसका डेट ऑफ बर्थ कम रहता है उसका नहीं मिला। मेरा 2 साल कम है, इसके वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे कई मंत्री से मिलने भी आए हैं ये सारे स्टूडेंट। लगभग कई दिनों से धरना पे हैं। करीब 10 से 15,000 ऐसे स्टूडेंट फंसे हुए हैं। 40 दिन से ये लोग धरने पे हैं, और आज जो है बीजेपी दफ्तर में ये लोग पहुंचे हैं। बीजेपी ऑफिस के बगल में कई सारे मंत्री भी पहुंचे हैं, कई सारे लीडर पहुंचे हैं। लगातार बातचीत की जा रही है इनके समस्याओं को सुलझाने का, लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे कटअप के साथ खेल किया जा रहा है। यानी कि जो बीपीएससी आयोग है अब संज्ञान लेगी, क्योंकि सारे प्राइमरी टीचर हो या फिर मिडिल स्कूल के टीचर हो या हाई स्कूल के टीचर हो, सबके साथ समस्या आ रही है कटअप को लेकर के। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ में कहा जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ के इशू से ये लोग सारे जगह से क्वालिफाइड हैं, चाहे बीपीएससी एग्जाम एंट्रेंस हो, सीटेट हो, सारे जगह से अब टीचर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी कटअप के कारण जो है इशू आने के कारण ये लोग फंसे हुए हैं। और ये लोग अभी बीजेपी कार्यालय में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इनकी समस्या को। आप लोग बीपीएससी आयोग को कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए बीपीएससी आयोग को हम लोग बीपीएससी आयोग से शिकायत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी आयोग से हम लोग ने जवाब मांगा था तो बीपीएससी आयोग खुद बोल दी कि जब तक मतलब शिक्षा विभाग यानी नहीं चाहेगी, अधियाची विभाग यानी शिक्षा विभाग नहीं चाहेगी तो हम कैसे दे सकते हैं। जो प्रोसेस होता है वो एक स्वतंत्र एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो सिर्फ एग्जाम कराएंगे, सारा डाटा बना के शिक्षा विभाग को दे देती है कि इतना सीट आप दे रहे हैं, इतना सीट पर हम रिजल्ट दे दिया आपका। तो अब शिक्षा विभाग पर डिपेंड है कि जो सुनिए ना, मिले आप लोग उनसे मिले। अब शिक्षा विभाग पर डिपेंड है वो चीज कि अगर मेरे पास वो सीट दिखती है, मल्टीपल रिजल्ट के कारण सीट खाली रह जाती है तो हमको उसी भर्ती के स्टूडेंट से भरना चाहिए। शिक्षा विभाग पे डिपेंड करता है, ना कि बीपीएससी पर। तो बीपीएससी खुल के बोल दिया है कि शिक्षा विभाग चाहेगी तो हम स्वतंत्र है देने के लिए, हम बिल्कुल देंगे रिजल्ट। तो शिक्षा मंत्री से हम लोग बार मिले हैं, 4 बार 5 बार मिले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय बार यही बोलते हैं कि विचारणीय है ये बात, विचार करेंगे इस पर हम। लेकिन आखिर शिक्षा मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं, सर कब तक आप विचार कीजिएगा। 1 महीना से हम लोग 40 दिन से वहाँ पे 35 से 40 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन बार यही बात बोला है कि इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन हम लोग उम्मीद नहीं लग रहा है कि ये लोग टाल रहे हैं, है ना, इसीलिए बोले कि टाल नहीं रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोले कि इग्नोर कर रहे हैं हम लोग को, बोल रहे हैं कि इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन बार आप विचार ही कर रहे हैं, इस पे कुछ निर्णय दीजिए हम लोग को, ताकि हम लोग भी वहाँ पे जो 1 महीने से बैठे हुए हैं हम लोग भी वहाँ चल जाए अपना। तो पूरा आशा है कि सत्र स्टार्ट हो गई है, कम से कम उसमें हम लोग के लिए जवाब आ जाएगा निकल के। 10-15 हजार स्टूडेंट थक गए होंगे लगातार धरना। बिल्कुल वही ना बोले, हम लोग कितना कष्ट में वहाँ पे रहते हैं, किसी को अभी तक कुछ नहीं दिखा है। मंत्रीगण सिर्फ और सिर्फ विचार कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग को कोई लिखित नहीं। हम लोग इतना ही तो मांग रहे हैं कि लिखित नोटिस दे दीजिए। आप लोग का एग्जाम हम लोग को जून में वैकेंसी तो आई थी, मतलब फरवरी में आई थी, मार्च में एक बार एग्जाम हुई थी, किसी कारण बस उसको रद्द करना पड़ा। फिर जून में जाके एग्जाम हुई, उसका रिजल्ट लगभग सितंबर में आया था, अक्टूबर में, नवंबर में आया था। तो उसी मेन इशू आ रहा है कटअप को लेकर। ये लोग देखिए कटअप, हम लोग कटअप मार्क्स के बराबर है, पूरा टाई ब्रेकर। जैसे पीआरटी प्राइमरी में कटअप होनी चाहिए, उससे ज्यादा आप लोग नहीं ज्यादा नहीं है। प्राइमरी में जैसे कटअप गया था 74 BC का, तो मेरा 74 नंबर है, मैं डेट ऑफ बर्थ से छंटा हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ इसलिए छट गया कि सीट वैकेंट आप मान लीजिए एक ही स्टूडेंट का 1 to 5 में भी रिजल्ट दिए हैं, उसी स्टूडेंट का 6 to 8 में भी रिजल्ट दिए हैं। ऐसा लगभग सुनिए मतलब है, एक मिनट बताते हैं। उसी स्टूडेंट का 866 स्टूडेंट का ऐसा है जो दोनों में सिलेक्शन हुआ है। 866 स्टूडेंट अगर मल्टीपल आप नहीं करते तो 866 स्टूडेंट नीचे से उठ जाते ऊपर से, वो तो डेट ऑफ बर्थ से फिर नहीं छूटते, या एक नंबर भी कम होता तो वो भी सिलेक्शन हो जाते हैं। ऐसा संविधान में भी प्रावधान नहीं है कि किसी को उम्र के आधार पर छाट सकते हैं। ये भी यहाँ पे संविधान के कुछ न कुछ उल्लंघन हुआ है। एज लिमिट नहीं है। एज देखिए होता क्या है कि किसी भी वैकेंसी का प्रारूप बना होता है, अगर सेम नंबर आ गया, सीट आपके पास नहीं है, तब आप मतलब डेट ऑफ बर्थ से उठाइए। अगर सीट आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, मल्टीपल रिजल्ट के बाद खाली रहती है तो सप्लीमेंट्री आपको देना ही पड़ता है। टीआरई 1 में आया था, इसीलिए हम लोग टीआरई 3 में मांग कर रहे हैं, समझिए। तो आप लोग सप्लीमेंट रिजल्ट बिल्कुल आया है तो हम लोग बिल्कुल और रिजल्ट आ गया, फिर भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। तो क्या उम्मीद लग रहा है आज मिले? उम्मीद यही है कि हम लोग यहाँ पे आए थे बीजेपी कार्यालय, लेकिन महोदय सब अभी मीटिंग में है, बोले हैं कि वेट करिए या कुछ दूसरे मंत्री से तक तो मिल लीजिए आप लोग, अगर बात पहुंचानी है तो। हम शिक्षा मंत्री से नहीं मिले आप लोग? शिक्षा मंत्री से बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री से हम लोग सिर्फ 1 बार नहीं 6 बार 7 बार मिले हैं। शिक्षा मंत्री महोदय बार यही बोलते हैं कि हम विचार करते हैं, लेकिन महोदय आप विचार कब तक करिएगा? 1 महीना से आपसे मिल रहे हैं, चेहरा याद होगा शिक्षा मंत्री महोदय, 5 बार 6 बार इस सेम मैटर पे मिले हैं आपसे। तो हम लोग कम से कम अब सुनिए, सत्र भी शुरू हो गया, कम से कम वहाँ भी वैसे वहाँ पे जवाब देना ही पड़ेगा आपको, कितना भी चुप्पी साधिए, वहाँ पे आप नहीं बच सकते हैं। सत्र में, विधानसभा सत्र में आप नहीं बच सकते हैं, वहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा। और सप्लीमेंट्री दे रहे हैं ये जवाब देना पड़ेगा, ना कि नहीं दे रहे हैं। उम्मीद है सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल उम्मीद हम लोग क्यों नहीं रखे? हम लोग का सीट वैकेंट रह रही है तो उम्मीद क्यों नहीं रखे? टीआरई 1 में दिया गया था तो उम्मीद है पूरा सप्लीमेंट्री आना ही चाहिए। बस लिखित आश्वासन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, लिखित हम लोग को दे दीजिए, जो ज्वाइनिंग के बाद जैसे सीट की फाइनल होती है कि इतना सीट बच गई है, उस पर हम सप्लीमेंट्री देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल है। कहाँ से? मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी से। तो ये बीपीएससी सप्लीमेंट स्टूडेंट की परेशानी है, जो लगातार बीपीएससी ऑफिस में लोग भटक रहे हैं। 10 से 15 हजार स्टूडेंट्स फंसे हैं, और कट ऑफ और डीओबी डेट ऑफ बर्थ का जो इशू बना करके इन्हें जो है वो अभी नहीं ले आ रहा है। और ऐसे में अब बीपीएससी रिजल्ट भी आ गया और शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं हम आप लोग काम कर देंगे, लेकिन 40 दिन बीत गए, आश्वासन देके टाला जा रहा है। लेकिन आज फाइनली ये लोग मिलना चाह रहे हैं, और भी शिक्षा मंत्री से यदि नहीं मामला सुलझाएंगे तो और भी मंत्री से कंसल्ट की जा रही है। ये लोग चाहते हैं और भी लीडर से मिले, ताकि कुछ बातों को ऊपर तक ले जाया जाए। सत्र चल रहा है, दो दिन का सत्र चल रहा है आज विधानसभा में, वहां भी ये लोग चाहते हैं कि अपनी बातों को रखें। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों से ये लग रहा है कि बीपीएससी के टीचर बनने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ रहा है, रिजल्ट आने के बाद भी लोग जूझ रहे हैं। डीओबी का जो है एक
बहाना दिया जा रहा है। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद ये लोग जो भटक रहे हैं, कब रिजल्ट मिलेगा, बस ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि सारे लोग क्वालिफाइड हैं, चाहे एंट्रेंस हो, बीपीएससी एग्जाम हो। बीपीएससी आयोग जो है शिक्षा विभाग को थोप रहा है कि शिक्षा विभाग यदि क्लियर कर देगा तो हम ओके कर देंगे। लेकिन अब क्या कुछ इसमें और भी रिजल्ट आएगा या फिर जो शिक्षा विभाग है क्या सुनेगा, इस पर में हम आने वाला रिपोर्ट बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।